औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की एक अहम तरीन शाहराह पे और अहम तरीन इसे मरकज़ इसलिए समझा जाता है कि ये मरकज़ यहाँ पर जो है आम मतवसत तबका जो है और बोर्ड वाला चौक इसे कहा जाता है, हाजी कैंप के नाम से ये मशहूर है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से बाकायदा तौर पर हदायत जारी की गई कि लाहौर भर को जो है वो क्लीन करना है और लाहौर भर के जितने भी म्यूनसिपल अमूर हैं उस हवाले से तमाम जितने हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको बाकायदा तौर पर हदायत जारी की गई है कि उन्होंने अपने अपने एरियाज में अपने इलाकों को क्लीन करना है। और साथ ही साथ कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा के हवाले से बात कर ली जाए तो उनको भी खास हदायत जारी की गई है कि उन्होंने लाहौर को जो है क्लीन करने के लिए और खास करके तजावज़ात के हवाले से बात कर ली जाए तो तजावज़ात से पाक करने के लिए अपना अहम तरीन किरदार अदा करना है। और कुछ अर्सा से हम देख रहे हैं कि लाहौर भर में जो है मुख्तलिफ जोन्स में, अगर जोन वाइज बात कर ली जाए तो रावी जोन के हवाले से बात कर लीजिए जो शादरा के हवाले से और रावी के हवाले से और मुख्तलिफ इलाके जो है वो उसमें शामिल होते हैं। रावी जोन में भी जो है बाकायदा तौर पर ऑपरेशन किया गया और जिसके बाइस जो है ऑपरेशन के बाद जो है 8 तरह सामान जो है उधर से जब्त किया गया और फिर उसे स्टोर जमा करवाया गया। फिर उसके साथ साथ तहसील सिटी का रुख करे या दाता गंजबख्श जोन के हवाले से बात कर लीजिए तो दाता गंजबख्श जोन में भी जो है ऑपरेशन किया गया, हाल रोड के, माल रोड के, अनारकली के और मुख्तलिफ बाजारों में ऑपरेशन करके जो है वो सामान जब्त किया गया। और इसी तरह अगर गुलबर्ग जोन के हवाले से बात कर ली जाए, गुलबर्ग जोन में मुख्तलिफ इलाके आते हैं जिसमें इलामा इकबाल रोड, गढ़ी शाह और साथ ही साथ अगर बोर्डवाला चौक के हवाले से बात कर लीजिए तो बोर्डवाला चौक पर भी जो है ऑपरेशन किया गया। और मुख्तलिफ टाइम पीरियड पर मुख्तलिफ जोन्स में जो है गुज़िश्ता अगर 20 दिन के हवाले से बात कर ली जाए तो सैकड़ों सामान ट्रक जो है वो बाकायदा तौर पर जब्त किया गया है। उस सामान की तफसील के हवाले से बात कर लीजिए तो करोड़ों रुपए लागत का वो सामान था जो बाकायदा तौर पर शहरियों ने या फिर वो दुकानदार जो रेडी बान है उन्होंने वो तैयार किया था और वो शाहराहों पर आए थे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की डायरेक्शंस के बाद जो है उनकी कार्रवाई की और वो सामान जब्त किया गया। अब मौजूदा टाइम पीरियड पे जब से 14 अगस्त भी गुजर चुकी है और मुख्तलिफ ताजिर बरादरी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ये अपील करते हैं कि अगर उन्हें काम या कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, एक जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जो अच्छे इकदाम में शामिल होता है कि उन्होंने गरीब आदमी को रेडियां फराम की, वज़ीर आला कार्ड्स फराम की, तो उसी तरह वो तबका जो फल और सब्जी फरोश नहीं करता, वो तबका जो मुख्तलिफ जगहों पर रेडी लगाता है और मुख्तलिफ अशिया जो है वो फरोख्त करता है, उन्हें भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के कार्ड प्रोग्राम में शामिल किया जाए। और ये जो कार्ड प्रोग्राम के वाले से बात कर लीजिए इसमें मजीद तोसी क्या होगी, मजीद मॉडल बाजार में क्या क्या काम किए जाएंगे और साथ ही साथ आम आदमी क्या समझता है कि जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की डायरेक्शंस के बाद लाहौर भर में ऑपरेशन जारी किए गए कितनी बेहतरी आ रही है, कितनी बेहतरी होगी, क्या हालात है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ वो तबका जो ताजिर बरादरी जो रीढ़ की हड्डी समझा जाता है मईशत के हवाले से, उसके क्या मामला है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो अभी भी यहाँ पर जो है रेडियां नजर आएंगी, किस तरह के हालात है, किस तरह के कारोबार है, किस तरह से आम आदमी के मामला है, उनसे हम बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर क्या नाम है आप? मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद सुहेल नाम है आपका। सर मुझे ये बताएं आप कितने अरसे से लाहौर में शिफ्ट हैं, लाहौर में काम कर रहे हैं, क्या मामला? सर मेरी तो तारीख पैंतालीस जून से है ना, लाहौर शहर का ही रहने वाला हूँ। मतलब पुरानी लाहौर से? लाहौर के और बड़ी घूमते आई हैं लेकिन मैंने ऐसी घूमत नहीं देखी। उसकी वजह पता क्या है, इससे अच्छा दौर का भी था, वो एक मरतबा उसने किया काम, उसके बाद जहाँ जहाँ गरीब आदमी बैठा उसने तंग नहीं किया। इसके बाद ये मरियम बीबी ने फैसला तो अच्छा किया है लेकिन बात ये एक गरीब आदमी है, ये बंदा है, ये स्कंजवी की रेडी लगाता है, इनकी 2 रेडियाँ गई हैं, 20,000 रुपए की कम से कम एक रेडी है। दो रेडियाँ गई हैं? हाँ जी 2 रेडी। किधर से गई है, क्या मामला था, क्यों लेके गए हैं? क्यों लगाते बार रोड में नहीं आते, इधर वो 2 रेडी लेके गया उधर लगाते, हम बार भी नहीं आते उधर। कह रहे हैं कि ये स्टेशन के सामने आप साइड पे करके लगाते हैं? हाँ उधर लगाते। तो फिर क्या किस तरह से 2 रेडियाँ के कब आए थे, क्या क्या कार्रवाई की, क्या क्या सामान लेके गए? बस रेडी लेके गया और भी सामान बहुत लेके गया। 3 रेडियाँ लगाता था। अब 3 रेडियाँ लगा, अभी तो आप बाइक पे है। सुन लेना बात, का ऑपरेशन वाले आए ले गए हैं
काबिले वापसी नहीं है। बड़ी मुश्किल से ना एक रेडी ली है उनसे, वो भी तल्लक के साथ, ठीक है। वो भी इधर वो MPA साहब है, उनकी सिफारिश दिलाई, फिर जाके मिली। जिससे हमने रेडी ली वो बेचारा नौकरी से फारग हो गया। गेट कीपर जिसने आपको रेडी दी वो नौकरी से फारग भी हो गया। वो किस तरह, क्या वजह बनी? बस इन्होंने हुकूमत ने ना मना किया हुआ। अब ये नई फोर्स आ गई, ये फोर्स देख रहे हैं, पीरा फोर्स आ रही है। इनका क्या कायदा कानून है, ये माल उठाते हैं ले जाते हैं, यानी कि बाप दादे का माल है। जो सा गरीब आदमी अपना रोजी रजा 2000, 4000, 5000 रुपया जोड़ के माल उठा के ले गए। भाई हम गरीब बंदे हैं, हम कहाँ जाएंगे? अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये सामने पीरा फोर्स की गाड़ी भी मौजूद है और अमला भी मौजूद है जो बाकायदा तौर पर गश्त कर रहा है। और ये मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ तहसीलों में इसी तरह से सिचुएशन है। जब से पीरा फोर्स की तैनाती की गई है, आपको फील्ड में भी नजर आ रहा है और ये बड़े बड़े ऑपरेशन जो है लाहौर भर में किए जा रहे हैं। सर आप क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ मरियम नवाज को, खुदारा सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज अगर आपकी हुकूमत है तो कुछ आपकी मेहरबानी, ये गरीबों के तरस खाएं, इनको मुताबिक जगह दी जाए। पीछे करके हम लगा लेते हैं। हमने तो वो रेडी लगानी है, छोड़ दी है। 40-50 हज़ार रुपए की रेडी का नुकसान हुआ। 2 रेडी को माल भी उठा के ले गए पीरा फोर्स वाले। और ये तकरीबन हमारी कोई 600-700 पेंट गई है, माल वापस नहीं दिया। वापस नहीं दिया। माल भी ले लिया, वापस भी नहीं दिया। वो तो कहते हैं रेडी लेते हैं, माल नहीं लेते। माल उन्होंने क्या, वो कॉर्पोरेशन वाले नहीं बात कर, पीरा फोर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा। पीर वाले दिन इधर आइए, पीरा फोर्स ये फटा पड़ा हुआ था, यहाँ से माल उठाया उन्होंने, फिर बंदे पकड़े हैं। बंदे पकड़े 4 दिन के बाद जमानत हुई है। FIR दे दी उन्होंने? हाँ जी। तो वो पहले बंदे ढूंढते रहे, बंदा मिला ही कोई नहीं। यार ये कोई बात नहीं है। ये हम भी पाकिस्तानी है, लाहौर के जमतल है, हम कोई काबुल से नहीं आए, अफगानिस्तान से नहीं आए। खुदारा को उसको बोलो को खुदा का खौफ करे। आपकी बड़ी मेहरबानी, हम आपके सपोर्टर हैं, लेकिन आपको इस वजह से नहीं लाया था कि आपने ये गरीबों को तंग करना है। तंग करो, जाकर ताजरों को करो, जो उनसे दुकानदार हैं, जिनका 2-2 लाख रुपया वो आगे से किराया लेते हैं, उनको तंग करो ना। गरीब बंदा क्या करेगा? इसके अलावा मैं कुछ। अब तीन रेडियां थी आपकी, तीनों रेडियां लेके गए। कौन से टाइम पीरियड में कब लेके गए हैं? ये 15 दिन पहले लेकर गए ऑपरेशन वाले एक रेडी, फिर उसके बाद अगले दिन लगाइए, पीछे करके लगाइए ये इधर, उसके बाद भी फिर ले गए। तो उसके बाद हमने रेडी लगानी छोड़ ही दी है, मोटरसाइकिल पे लगाते हैं। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये बोर्ड वाला चौक की सूरत हाल है। सर लास्ट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जिस तरह से इक़दाम शुरू किए थे कि वो अपनी कार्ड दे रही है, रेडी दे रही है, आपने ठोकर में भी देखा, शादमान में भी देखा, शालीमार में। इसकी बात बताता हूँ, रेडियो दे रही है, कार्ड भी दे रही है। सुन ले जरा बात, वो 1500 या 3000 रुपया महीना उनके अकाउंट में जा रहा है, वो सिर्फ फलों वालों को मिल रही है और सब्जियों वालों को मिल रही है। तो ये मुझे एक बंदा साबित करा दे, किसी ने लंडे की रेडी लगाई हुई है, किसी ने दाल चावल लगाए हुए, इनके अलावा किसी को नहीं दे रही। फल वाले को और सब्जी वाले को, जाए चपुर्जी चले जाए, गुलशन नावी चले जाए, सारी रेडियाँ, उसका बैनर लगा हुआ है, रेडियाँ लगी हैं सिर्फ फल फ्रूट की और सब्जियों की लगी है, बस। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये हमारे साथ तावन इन्होंने करना ना, हमें भी रेडियाँ दे दें। इधर भी हम फ्लैक्स लगा, इधर फ्लैक्स लगा देते हैं, तो हमें भी ऐसी रेडी दे दी, हम भी चले उनके। मेरा कहने का मतलब हम भी रोटी कमाएंगे, दुआएं देंगे। माशाल्लाह बुजुर्ग है। कौन से मामला देख रहे हैं आप? इधर सब कुछ देखते रहते हैं क्या? वो बिगड़े हुए हैं। मैं रेडी पे लगाता था, अब ये मोटरसाइकिल में। कौन सी रेडी थी आप? दाल चावल की रेडी थी? हाँ जी। दाल चावल मतलब आप खुद बनाते थे, घर वाले पकाते थे? मैं खुद बनाता था, वो रेडी लगाता था। ये हालात देख के मैंने रेडी छोड़ दी है। कभी कमेटियाँ ले आ जाते थे, कभी वाटर ले आ जाते थे। उसकी वजह से मैं 80,000 रुपया करता जो उठाकर मोटरसाइकिल थोड़ी छोटा सिस्टम किया, छोटा था वो, ये काम रहा। यानी कि मामला उल्टी है। बंदा तरक्की करता है, 4 पैसे कमाता है, आप कह रहे हैं कि मामला उल्टे हो रहे हैं। लेकिन 80,000 रुपया कर्जा उठाया, फिर हमने मोटरसाइकिल लिया, अपना थोड़ा सा निजाम चलाएंगे, वो भी अंदर लगाई है, मेरे पे नहीं लगाने की इजाजत नहीं है। तो वज़ीर आला को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो तो कहती है ये देख लो, ये भी वो पुलिस निभा गया है, देख लो, ये रेडी देख लो, ये रेडी देख लो, ये सारा रेडी आ गया। ये हम कहना चाहिए हमारे बारे में कुछ सोचे, हम भी कोई रेडी दे दे,
हम भी सैर के इधर के माथे खाए। सब ठीक है, ये ऊपर वाले ना ये सबको तंग कर रहे, पैसे ले रहे, रिश्वत ले रहे हैं। वजीर आजम से जो काम कर रहे अच्छे कर रहे हैं। आप कह रहे वजीर आजम जो इकदाम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा हमला होता है वो तंग कर रहा है हमको, वो बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। जी ऐसे ही। कितना ऑपरेशन यहाँ पर होता रहता है, क्या कहेंगे, किस तरह के मामले? मैं तो इधर मशीनों को काम करता हूँ, ठीक है, ये सारी दिहाड़ी ऐसे ही होते हैं। ये रेडियो वाले हमारी दुकान आगे आ जाते हैं, इन्हों को तंग करते हैं, गाली निकालते हैं, तो सामान वगैरह उठा लेते हैं। हाँ उठा अभी भाई बता रहे थे कि 600-700 पेंट थी उनकी, पेंटे भी ले गए, तो इस तरह भी हो रहा है। ये हो रहा बिल्कुल हो रहा। पेंटें भी जा रही हैं, वो सारा जो आता ले जाते हैं, सब कुछ लेके जा रहे हैं। हाँ जी। हम लोग भी इनका भी इंटरव्यू ले। ये कटर नून लीग है और सपोर्टर है, इनका नाम फैसल भाई है। तो हमारी यही अपील, आप नून लीग के नहीं है, हम भी नून लीग के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम ये कहते हैं मैडम को, हम भी नून लिखे हैं, लाहौर शहर के हैं, लाहौर शहर के रहशी हैं, हमको गाँव से नहीं उठ के आए। हमारी जंपल हमारा जो भी जिधर से भी है, कमाने का तो हक हर बंदे को है ना, हर शख्स को है कि नहीं है। लेकिन हमें ये सड़कों पे नहीं लगाएंगे, हम पीछे करके लगा लेंगे, तो ना हम सड़कों पे जाते हैं। साइड पे भी खुदा वही है, पे लगाते हैं, सड़क पे भी खुदा वही है, लेकिन अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये अगर साइड पे भी कारोबार कर, एक पीली लाइन लगी हुई है, हम इस लाइन के अंदर आते हैं, बाहर नहीं निकलते। बाहर का भी आदमी आ गए बाहर खड़ी करते तो वो तो सारे के मामला खराब कर देता है। जो चिंची ये सामने खड़ी है, अब देखिए वो चिंची हमारी इनके साथ बहस होती है, बहस होती है। हाँ, इनको हम कहते भी ये गैर कानूनी काम है, तरीकाकार है कि लाइन बनाओ अपनी, मगर ये भी नहीं सुन रहे। हम ये नहीं कहते मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब से कि आप बुरा काम करिए, आप अच्छा काम कर रही हैं, इस काम को हम मानते हैं, बाजार खुले सब कुछ खुले, मगर हमारे पास जो एक लाइन है आपको दिखाई है, इस लाइन से हम बाहर नहीं जाते। अभी दुकानदार और ये रेडी बांध भी यही कह रहे थे, उन्होंने मजबूर हो गए मोटरसाइकिल पे सेटअप लगाने के लिए। रेडी खत्म कर दी, कोई बात नहीं, हमने खत्म कर दी है, आपका ऑर्डर हमने मान लिया, मगर ये जो बाइक पे लगी, बाइक रास्ता तो नहीं बंद कर रही, साइड पे खड़े हैं। इतनी रिक्वेस्ट है आपसे वज़ीर आला से कि हमारा जो है ना कुछ थोड़ा बहुत ख्याल किया जाए, ये जो पीरा फोर्स निकाली है ना, इनको क्या हमारे साथ थोड़ी नरमी पेश की जाए। हाँ जी बिल्कुल, पीरा फोर्स के इकदाम जारी हैं, आगे चलेंगे, आगे भी आपको सोचते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बोर्डवाला चौक पर और बोर्डवाला चौक के हालात आपको दिखा रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये साथ ही फुटपाथ के साथ जो है वो बस आपको नज़र आ रही होगी, जो इस चीज़ की निशानदेही है कि जब से ये ऑपरेशन वगैरह किए गए हैं तो जावजात में कमी वाक़या हुई है, और अब मौजूदा टाइम पे आम आदमी के कारोबार और रोजगार किस तरह से मुतासिर हो रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले मुझे ये बताइएगा बाबर साहब कि आप इस मार्केट में कब से हैं, कब से इस मार्केट को देख रहे हैं, क्या हालात वाक़ियात है, पहले इस वाले से। मैं तकरीबन यहाँ 20 साल से हूँ। 20 साल से, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 2005 से जो है आप इधर काम इधर से, ये अभी ऑरेंज ट्रेन भी नहीं बनी थी, ऑरेंज ट्रेन फिर पहले से ऑरेंज ट्रेन का नामो निशान नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं था, ये हमारे सामने बनी है सारी। ठीक है, अभी ऑरेंज ट्रेन बनी तो हमने देखा कि इधर से ऑपरेशन किया गया था, तोड़ की है, सारी बिल्डिंगे गिराई हैं, इनका पूरा बनाई है, सारा स्केच बनाया है, हमारे मुकम्मल हमारे सामने बनी है ये टोटल, ये ऑरेंज ट्रेन हम लगा रहे हैं। तो आपने कहा कि ऑरेंज ट्रेन जब बन रही थी तब भी जो बिल्डिंगें गिराई आपने पूरा हुकूमत का साथ दिया। जी बिल्कुल दिया है, और अब ऑपरेट किया है हमने। तो कितना सामान, कितनी दुकानें थी, कितना जो सामान, तकरीबन जहाँ हम खड़े हैं ना, इससे भी आगे तक ये बिल्डिंगे, ये बिल्डिंग आगे तक थी। जी जी। जब ये स्टेशन बना फिर उसके बाद मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें गुजरी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के मामला? सभी हुकूमतों में हम सुकून से लगाते रहे, इधर आराम से काम करते रहे, पीछे पीछे लगा के, मगर इस हुकूमत में हमें लगाने नहीं दे रहे। हमारी रेडियां भी उठा के ले गए, हमारा सामान भी उठा के ले गए, हमें फाका कशी पे ले आए ये लोग। अब अगस्त का महीना है, कब से जो है कार्रवाइयाँ ज्यादा हुई हैं? तकरीबन 1 साल हो गया है ये काम, 1 साल से हमारी रेडियां जा रही हैं, हम लेके आते हैं फिर ले जाते हैं, हमारा सामान भी ले गए, कई दफा ले गए हमारा सामान। अच्छा जी हाँ जी। क्या क्या सामान लेके जा जो सामान लेके जाते वापस नहीं देते। अभी मेरी दुकानदार से रेडी बांध से बात हो रही थी, वो कह रहा था मेरे सामान रखा हुआ था, स्टॉल लगाया हुआ था, साथ फट्टा भी ले गए, रेडी भी ले गए, और साथ वो 600 700 800 पेंट थी, कह रहे वो भी ले गए। ले गए, वापस भी नहीं करते, जुर्माना हो ना, जुर्माना करके हमें वापस कर दें, वापस नहीं देते, कहते लेने आओ ही नहीं, हमने ये सामान वापस करना ही नहीं है, वो नीलामी में चला जाता है सारा सामान। पेंटे किधर जाएंगी? पेंटे भी नीलामी, वो पता नहीं क्या करते हैं, हमें बहरहाल हमें वापस नहीं देते वो। फिर उसके बाद क्या करते हैं?
कब से अब मामला तब जो है इस तरह संगीनी इख्तियार कर गया कि कारोबार करना ही मुश्किल हो गया, महाल हो गया? तकरीबन जब से ये पीरा फोर्स आई है, अच्छा, तो जब से ये पीरा फोर्स आई है हमारी दौड़ें लगती हैं। जब ये खाली आ जाए ना हमारी दौड़ें लग जाती हैं, सामान समेत हम भाग जाते हैं कि जहाँ हमें ले जाएंगे या हमारा सामान ले अभी भी आपने देखा होगा गाड़ी वगैरह गुजर रही थी लगे हैं। अभी हमारे दिल ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि आगे हमें पकड़ लिया तो हम तो गए, 72 घंटे के लिए हम अंदर गए। अच्छा, पकड़ते हैं वो FIR देते हैं। तो अब देखिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती है मैंने तजावजात से पाक करना है। तजावजात से पाक करने के लिए तजावजात से पाक नहीं करना, गरीबों से पाक करना है। आप कह रहे हैं तजावजात सारी गरीबों की है? गरीबों की है, और कौन है? अमीर आके लगाते हैं यहाँ पे। हम तो 1000-1200 कमा के सुबह कमाते हैं, रात को जाके खाते हैं, तो दूसरे दिन का हमें पता भी नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ गरीबों को मारने के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है गरीबों को मारने। जी जी, सिर्फ गरीब मारी हो रही है, और क्या हो रहा है? रक्षे वाले सर अब मुझे आ गए हैं हम लोग, यकीन करें खुदकुशियों पे आ गए हैं। अनकरीब आप सुनोगे फलां शहर में इतनी खुदकुशियां हो गई, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने अपने आप को आग लगा ली। आप अनकरीब सुनोगे इंशाल्लाह, क्योंकि गरीब को कमाने नहीं देंगे तो खुदकुशी ही करनी है उन्होंने, और क्या करना है उन्होंने। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कमाने का हक ही नहीं दिया जा रहा। नहीं दिया जा रहा, और इसके अलावा हमें कुछ आता भी नहीं है। कितनी रेडियां गई हैं? मेरी तो 4-5 गई हैं। आपकी अपनी 4? सिर्फ अकेले बंदे की, हर बंदे की 5-5, 6-6 रेडियां चली गई हैं। लेके आते हैं नहीं कि चलो अब कितने की बन जाती है? 15,000 की रेडी है, 15,000 रुपए की एक रेडी। तो एक दिन में 15,000 कमा लेते हैं? कहाँ कमा लेते हैं सर, कर्जे, खुदा की कसम कर्जई हो गए हम लोग, मार्केट के कर्जई हो गई हैं, मार्केट के कर्जई हैं। जाहिर है उनका माल बेच के हम इधर उधर लगा रहे हैं, तो पैसे तो उनके खा रहे हैं, हम कुछ घर में खा रहे हैं, कुछ तो अपना सामान बार बार सामान लेके आते हैं, वो भी हमारे ऊपर कर्जा ही है, कर्जा चढ़ रहा है हमारे ऊपर फिलफोर, जो काम करने नहीं दे रहे। अब देखें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कहा जा रहा है कि मॉडल बाजार वो बना रही हैं, मॉडल रेडी बाजार बना रही। वज़ीर आला पंजाब की जो रेडी है वो दी जा रही है, जिस तरह फल फरोश थे, रेडी बांधते, आपने ठोकर में भी देखा होगा, शादमा में, शालीमार में, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह। तो आप क्या नहीं समझते कि जिस तरह के बोर्ड वाला चौक है, इधर भी एक बाजार बना दे जिसमें कोई जूते बेचने हैं, जिसमें पेंटे बेचनी है, शर्ट बेचनी है, वो भी वज़ीर आला पंजाब की रेडी? हाँ, दे हमें, हम खुशी से लेंगे, कसम से हम तैयार हैं, हमें अपनी रेडियां दें, हम लगाएंगे, और फिर हमें कोई तंग तो नहीं ना करेगा, कोई फोर्स हमें तंग नहीं करेगी, ना कारपोरेशन, ना पीरा, ना वार्डन, ना डॉल्फिन, फिर कोई फोर्स हमें तंग नहीं करेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की रेडियां हैं। हम तो चाहते हैं हमें मिल जाएं, हमें दें वो रेडियां। बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताएं कि अब अगर बनाया जाता है, पैटर्न बनाया जाता है, बुक बाजार है जहाँ पे तजावजात है, उन सबको फैसिलिटेट भी करना है, तजावजात से बिल्कुल पाक करना है, तो एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर कोई भी दुकानदार है, रेडी बान अपना सेटअप लगा लेगा, बिलफर्ज उससे हुकूमत अगर चाहती है कलेक्ट भी करे, हुकूमत के खाते में पैसे जाए सालाना, मंथली, तो क्या किस तरह से बेहतर है, कितना होना चाहिए? क्या कहें? तकरीबन 200 रुपए रोज ठीक है, फिर मतलब 6,000 रुपए आप कह रहे हैं कि महीना, एक महीना रेडी से लेते हैं, हम भी सुकून में रहेंगे, उनको भी पैसे गवर्नमेंट के। अगर 1000 रेडी भी लगाई जाती है तो 600 के हिसाब से हुकूमत करती है, तो लाखों की ये लाखों के अमाउंट है, और ये अलग अलग 1000 रेडी लग रही है अलग अलग बाजारों में, तो हुकूमत को करोड़ों रुपए का इधर से लाहौर से ही फायदा हो जाएगा, इसमें तजावजात भी कम होंगे, बहुत ज्यादा फायदा होगा हुकूमत का, बड़ी रेडी लगती है, बड़ा पैसा इकट्ठा होगा हुकूमत के, गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, तो बड़े मामला सीधे हो जाएंगे इससे गवर्नमेंट के। अब लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, जो मामला चल रहे हैं, रेडियां वापस नहीं मिल रही, जितना सामान जब्त किया जा रहा है, अब वो सारा तोड़ फोड़ रहे हैं, सब कुछ नीलाम कर रहे हैं, कि किस तरह के मामला? मामला तो यही है कि ये अगर लेके जाएं तो खुदारा हमें जुर्माना करके हमें वापस दे दें, लेकिन वापस दें तो सही, वो हमें वापस ही नहीं देते। मरियम साहब से ये अपील है कि ये अगर उठा के ले जाते हैं तो वापसी का कोई ऑर्डर कर दे कि इनको जुर्माना करके ना वापस दे दिया करे सामान, कुछ जुर्माना रख लें। जी बिल्कुल, जुर्माना लेके जो है वो वापस कर दिया जाए। पहले ऐसे ही चलता था, पहले जुर्माना होता था, कारपोरेशन लेके जाती थी, जुर्माना पे करके हम अपनी चीज जो भी जाता। कितना जुर्माना होता था? पहले तकरीबन 1000, 800, 1000, 900, 1500 तकरीबन इतना जुर्माना होता था। 1000, 2000 मैक्सिमम? 1000 से 2000 के दरमियान मैक्सिमम हम अपनी चीज ले आते थे, जाके सामान गया, रेडी गई, हम ले आते थे। जब से ये कार्रवाई शुरू हुई हमें कुछ भी वापस नहीं मिल रहा। तो पीरा फोर्स की किस तरह से कार्रवाई होती है, क्या कहना चाहेंगे? जब आती है क्या करते हैं?
होते हैं इधर। आप सीन आपने देखा नहीं है, सीन बंदे दौड़े लगा कई जगह पे आपने देखा भी होगा, देखे नहीं देखा होगा। दौड़ते हैं, कोशिश होती है कि खुद को बचाना है, अपना माल भी बचाना और खुद को भी बचाना है। बस हमारी तो यही कोशिश होनी है ना। दौड़े तो पीछे से माल पकड़ लेते हैं, अगर माल की रखवाली करे तो हम माल को और हमें दोनों को लेके जाते हैं और माल भी वापस नहीं देते। मेरा एक तोड़ा उठाया गया है, हमने अभी तोड़ा कितना था? क्या 50 जोड़ा था, पार्सल में 50 जोड़े थे, ठीक है, वो उठा के ले गए। मैंने दफ्तर में गया हूँ, मनावा इनका दफ्तर है, उधर गए हैं तो मैंने अपना माल मांगा है और माल जब मैंने जाके देखा तो उन्होंने अपने पाँव में पहना हुआ था, अपने पाँव में पहना हुआ था चप्पलें वगैरह। मैं ये जूतियाँ लगाता हूँ। अच्छा, चप्पलों का काम था? जी, मेरा शूज वगैरह का काम है। उनसे मांगने की पहना था पीरा फोर्स वालों ने। पीरा फोर्स वालों ने? जी। आपकी चप्पलें पहन ली? जी। इधर से उठाई या खुद पहन ली? इधर से उठा के लेके गए, उधर हम अगले दिन गए हैं। ये आपने वैसे देखा था? जी, पहनी हुई थी आपकी चप्पलें पहनी हुई? जी, हमारी जगह। किस कानून के तहत आपकी चप्पलें पहनी? बस ये हम क्या कह सकते हैं, हम गरीब लोग हैं यार, हमारा माल गया, हमारा नुकसान हुआ है, क्या गलत बोलना चाहिए, बोलो। बिल्कुल। तो अब क्या कहना चाहेंगे, जो मामला चल रहे हैं जिस तरह के, अब हो गया, कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब आगे हम ये कह रहे हैं कि हमें ये लोकल रेडियां भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो जो इन्होंने फलों वालों को दिए हैं ना रेडियां, हमें उस तरह की रेडियां दे दें, हम भी डिसिप्लिन के साथ लगाएं, इज्जत के साथ लगाएं, कोई हमें तंग ना करे, हम भी खुशी से रिज़्क थोड़ा बहुत कमा सकते हैं ना, हम थोड़ा कमा लें, ठीक है ना जी। कारोबार करने की इजाजत दी जाए, कमाने की इजाजत दी जाए थोड़ी सी, ताकि हम कारोबार कर सकें। सर, आपका किस चीज का काम है? मेरा पैंट का काम। ये पैंट का काम? तो आपने भी बाइक पे सेटअप लगाया? हाँ जी, बाइक पे सेटअप। उसे बाइक पे ही लगाते थे? नहीं, पहले रेडी थी, वो रेडी उठा। कौन सी थी रेडी? वो 4 पहियों वाली जो होती है, हाँ, जो फलों वालों के पास होती है, ठीक है, वो वाली रेडी थी, ठीक है, वो 2-3 दफा उठाई गई है। 2-3 दफा आपकी भी रेडी उठाई गई? आपकी कितनी दफा उठाई गई? मेरी तकरीबन 3 रेडियां उठाई गई हैं। 3 रेडियां? माल भी उठाया गया है। अब ये थोड़ा सा किसी से पैसे उधार लेके आया हूँ मैं, ये थोड़ा सा माल मैंने लगाया ताकि चलो यार घर का निजाम चल जाए। 3 रेडियां आपकी? हाँ जी। असल में हमारा मुतालबा यही है, मरियम बीबी से, शहबाज शरीफ साहब से, नून लीग की हुकूमत है, हम नून लीग के वोटर हैं, जदी पुश्ती वोटर हैं हम नून लीग के, ठीक है, पर यह है कि हमारा यही मुतालबा है, हमें लीगल तरीके से काम करने दें, हमें भी लीगल करते हैं, ठीक है। हम ऐसे भागते हैं जैसे हम कोई नजायज़ फरोश नहीं होते, ठीक है, जिस तरह कोई छापा पड़ गया पुलिस का, लोग भाग जाते हैं। अब देखिए, आप हलाल कमा रहे हैं ना, रिज़्क कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, टाइम कर रहे हैं, कोई बुरा काम तो नहीं ना कर रहे, तो आपका भी इस तरह से हक बनता है, हुकूमत को भी चाहिए कि मामला जो है वो इस तरह हम यही चाह रहे हैं कि हमें लीगल तरीके से, ठीक है, उन्हें लीगल किया है, ठीक है, हम ये कह रहे हैं हम इलीगल है, हमें लीगल कर दें, हमें रेडियां दे दें, ठीक है, हम भी लीगल तरीके से काम कर लेंगे। हम कौन सा कोई अल्लाह माफ़ करे यहाँ पे कोई असला बेच रहे हैं, कोई नजायज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई मंशियात बेच रहे हैं, ठीक है, इतना डर हो गया कि इस तरह इधर से सारा दिन इधर ही ध्यान रहता है कि यहाँ से आए हैं, ठीक है, वो बंदा क्या करे। अब ये पेंट वगैरह, आप मुझे ये बताएं कि पेंट काम किस तरह का चल रहा है? सीजन अब तो इस तरह का गर्मी से शिफ्ट हो रहा है, सर्दी की तरफ हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? काम सुबह कितने बजे आते हैं? काम तब होगा जब हम काम पे खड़े होंगे, ठीक है, जब हमें पता है तो भाई 8 बजे लगाते हैं, 10 बजे तक 2 घंटे, उसके बाद पैरा फोर्स आ जाती है। सुबह 8 से सुबह 10? जी, उनकी वजह से, नहीं तो हम यहाँ पे 10-11 बजे आते थे और शाम को 6-7 बजे तक लगाते थे। अब उनके डर की वजह से सुबह 8 बजे आते हैं, 10 बजे तक लगाते हैं 2 घंटे, उसके बाद 3-4 घंटे का रेस्ट हो जाता है क्योंकि वो बीच में आ जाते हैं, उनके डर की वजह से हम लगाते नहीं हैं। फिर शाम को 2-3 घंटे टाइम मिलता है, हम उसमें लगा लेते हैं, जैसे अभी ये मामला हुआ। सुबह से लेकर अब तक शाम होने वाली है। 2 जोड़े बेचे हैं, एक 700 का बेचा है, एक 500 का बेचा है। तो इसमें 1200 में से बचत क्या है? तो क्या 900 रुपए की खरीद है। क्या घर क्या ले जाएंगे? घर का आपके सामने हिसाब किताब लगा ले, घर भी किराए पे है, बिजली के बिल, गैस के बिल, और उसके बाद दूध वगैरह सारा कुछ निज़ाम है घर का। 2000 रुपया, कम से कम 2000 रुपया बंदा बचत करे ना, 2000 रुपया डेली का खर्च है, 2000 रुपया डेली का खर्च है। और मैंने तकरीबन 7 और 5 1200 रुपए की सेल की है, टोटल 1200 रुपए की सेल की है। उनके आगे हाथ जोड़ते हैं हम। नरमी से हम सड़क पे भी नहीं खड़े, आपके सामने हम सड़क पे नहीं है, ठीक है, सड़क के ऊपर होना कि हम सड़क पे, हम कह रहे हैं कि हमें एक साइड पे खड़ा करते हैं, ठीक है, हमें लीगली तरीके से काम करने दें, हमें रेडियां दे दें,
रेडियों के साथ हम काम करें। पता हो हमने भाई जी कि हमने यहाँ पे आना है, यहाँ पे अपना स्टॉल खोलना है, इतने वसाइल नहीं है हमारे पास हम जाके दुकानों में बैठ जाएं। ठीक है, 15-15, 20-20 लाख रुपया वो एडवांस लेते हैं। 15-20 लाख एडवांस देंगे, माल कहाँ से लेंगे, बाकी खर्चे कहाँ से करेंगे? ठीक है, कम से कम 50-60 लाख का सेटअप बन जाता है, वो कहाँ से करेंगे गरीब बंदा? खुद सोचें। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सवाल है और जो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील की जा रही है कि उन्हें लीगलाइज किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी और क्या मामला चल रहा है? सर हम ये कहते हैं ना, ये गरीब के लिए जो है ना एक सजा आएगा, ये कोई ऐसा बड़ा जुर्म नहीं है। मैं ये कह रहा है, ये माफिया का बात हो रहा है, माफिया का ये लाहौर में सब तो बड़ा जो है ना बड़ा माफिया वाला गली शो में भी बैठा है, इस एरिया पे बैठा है। जो बड़ी माफिया है उसको पकड़ना चाहिए ना। रेडी वाले बेचारे कौन सा माफिया है? माफिया तो वो होने जो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं हिलते। ये माफिया है ही नहीं। जब पुलिस वाला आ जाते हैं वो बेचारे दौड़ लाते हैं। जब ये माफिया नहीं है, ये गरीब लोग है। अगर इन लोगों की ये माशरा जो है ना, माशरा इस तरह तबाह हो जाते हैं, ये आगे नहीं निकल सकते। क्यों? ये गरीब लोग है, ये अगर बेरोजगार हो गया, इस काम पे चले जाएगा, ये मुल्क का माशरा जो है ना तबाह बर्बाद हो जाएगा। मरियम नवाज साहिबा का ये इससे हम ये रिक्वेस्ट कर ले, मेहरबानी करो, गरीबी के ऊपर थोड़ा रहम करो। आप जो है ना, ये आपका अवाम है, ये आपका जो है ना, ये आपका मुहाफिज है। मैं इसे हाथ जोड़ते हैं ना चाहिए। अब ये जो है ना, जो शुरू करने अमीर से करो, गरीब पर ख़त्म करो। रेडी वाले से शुरू नहीं करो तो आप रेडी वाले पे ख़त्म करने। जो शुरू करने ना, जो बड़े मगरमच्छ है उसको पकड़ो, फिर रेडी वाले में आ जाओ। ये नहीं है कि आप रेडी वाले से शुरू करो तो बड़े लोग है उसको छोड़ दो। जो बड़े मगरमच्छ है उसको पकड़ो। ये रेडी वाले बेचारे कब्जा माफिया नहीं है। इन लोगों ने इसको गलत रंग दिया, ये कब्जा माफिया है। कब्जा माफिया अगर होना तो इधर ही खड़े होना था, वो रोड पे ख्वार होना था, लेकिन ये कोई कब्जा माफिया नहीं है। बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ तो यही कहती है कि हमने लाहौर की शाहराहों को पाक करना है, सड़कों पर कोई नजर ना आए। आप इससे एग्री करते हैं कि ना? बिल्कुल, वो आपका बात सही है। जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। अब देखिए, ये खुद कह रहे हैं कि जो गलत है गलत है। अब दूसरी बात, अब जब से ऑपरेशन हुआ है तो सड़कों पर होते थे, अब उसमें कमी हो गई है। वो तो बिल्कुल वो कमी हो गया, बहुत ज्यादा हो गई। अब जिस तरह से ये सेटअप इधर लगाया हुआ है, इधर ही रेडियां लग जाए। बात सुनो, अभी इधर लग जाए, ये साइड है क्या? रोड देखो, रोड किधर है? रोड के बारे में जाओ, रोड किधर है? रोड के ऊपर लग जाएगा, गलत है। ये तो बेचारा फुटपाथ पे जो है ना, फुटपाथ पे है, फुटपाथ में तो कोई इशू नहीं है। तो आपका किस चीज का काम है? किस चीज का काम है? हमारे जूतों का। और क्या काम है? जूतों का काम है। तो अब सुबह से लेके अब तक क्या मामला वगैरह चल रहे हैं? कितना गाहक आ रहा है? क्या गली पे गया, वापस आया है? सुबह से जो है ना, सुबह से अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुआ। अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुआ। ठीक है, और ये मामलात है। और क्या ये भाई साहब जानने लगा? लाला, क्या कहोगे, क्या मामलात वगैरह चल रहे हैं? वहाँ पे लगाते थे पहले, ये गाड़ी जहाँ पे खड़ा है, इधर से मना कर दिया, फिर वहाँ पे चले गए। वो पीछे चले गए। आज जो आए थे ना, उन्होंने कहा कि इधर से भी जाओ। हम गली पे गया हुआ था, अभी आया, 10-15 मिनट हो गए, लगाया तुम्हारे सामने। कभी उस दिन मेरा माल लेके गया, अभी तक नहीं आया हुआ। नहीं आया? जाओ उधर, कहते हैं माल। क्या माल लेके गया? मेरे से बूट लेके गया, 70 जोड़ा लेके गया। 70 जोड़े? हाँ, वहाँ पे पहला तो भगाया था गली तक, वापस आया हूँ, माल नहीं था, रेडी खड़ा था। गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाला रेडी बांध, अगर उसे वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ उसे वज़ीर-ए-आला कार्ड फराहम कर देती है मॉडल बाजार के लिए, और वही मॉडल बाजार अब बोर्ड वाला चौक मॉडल बाजार बन जाता है, तो फिर उससे आम आदमी के लिए भी सहूलत होगी और आम आदमी को भी उससे रिलीफ मिलेगा। अगर वही मॉडल बाजार जिस तरह से शालीमार रोड पर लग जाता है, और वो भी आम आदमी के लिए, उसके लिए आसानी होगी। वही मॉडल बाजार अगर कहीं अनारकली बाजार के करीब लग जाता है तो उसके लिए भी आसानी होगी। वही मॉडल बाजार अगर कोई इस तरह करीम ब्लॉक मार्केट में लग जाता है तो उसके लिए भी आसानी पैदा होगी। जिस तरह से ऑलरेडी मॉडल बाजार ठोकर न्याज पेक पर और शादबान पर कायम है, वही मॉडल बाजार अगर शादरा में लग जाता है तो वो आम आदमी के लिए रिलीफ होगा। और ये सारे मामला आपने देखे कि एक गरीब आदमी, गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाला रेडी बांध कितना ज्यादा परेशान है और क्या हालात है। किसी के दर्जनों बूट के जोड़े, किसी के दर्जनों पेंट के जोड़े, किसी के शर्ट्स और मुख्तलिफ सामान जो है वो जब्त किया गया है, और मुख्तलिफ रेडियां जो है हजारों की तादाद में
लाहौर भर से जब्त की गई है और उनकी नीलामी की जा रही है, और जिससे आम आदमी जो है और खासकर गरीब तबका जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। और कुछ अफराद तो इस तरह के ऑफ द कैमरा जब उनसे हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे हमारे खून के आंसू निकल रहे हैं, हम बात भी नहीं कर सकते। घर जब अपने जाना होता है और बच्चे हमारी तरफ देखते हैं और हमारी जेब में पैसे नहीं होते तो यकीन करें वो हालात हो जाते हैं कि जिसमें जीने का दिल नहीं करता। और ये सारे मामला चल रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आपके शहर लाहौर में, आपके तख्ते लाहौर में, जहाँ पे एक आम आदमी जो है वो पिसता चला जा रहा है। और यही वो तबका है जो कह रहा है कि तजावुज़ात का खात्मा होना चाहिए और साथ ही साथ इन्हें कमाने का हक भी दिया जाए। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।